अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं मिनी क्रोज़न्स। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। क्रोज़न्स बनाने के लिए हम सबसे पहले जो है इंस्टेंट यीस्ट लेंगे। ये इंस्टेंट यीस्ट का साशे है, आप ये एक पूरा साशे ले सकते हैं, वरना आप 1 टेबल स्पून यीस्ट लेंगे और इसके अंदर 5 टेबल स्पून के करीब शुगर ऐड करेंगे। शुगर मेरे पास जो है ये फ़ाइन शुगर है। अगर आपके पास फ़ाइन शुगर ना हो तो आप उसे पीस लें। इसके बाद हम इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब नमक शामिल करेंगे और 1 कप के करीब वार्म मिल्क शामिल करेंगे और इनको मिक्स करके 1 से 3 मिनट तक के लिए हम इसको रख देंगे ताकि जो यीस्ट है ये थोड़ी सी फूल जाए। इसके बाद हम इसे आटे में शामिल करेंगे और आटे को गूंदकर एक अच्छा सा डो बना लेंगे। आटा मैंने जो लिया है ये तकरीबन हाफ़ केजी है और इसके अलावा इसके अंदर हमने एक अंडा भी शामिल किया है, लेकिन इसके अंदर से जो हाफ़ एग योक थी वो अलग रख ली है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। डो को बहुत ही अच्छा सा और सॉफ्ट बनाने के लिए हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल भी शामिल कर लेंगे। मैंने ये शामिल कर लिया है। अब मैं इसको गूंद कर अच्छा सा डो बना लूँगी और इसको हम 1 से 2 घंटे के लिए रख देंगे ढककर किसी गर्म जगह पर राइज़ होने के लिए। डो राइज़ होने के बाद हम इनके अलग अलग पीसेस कर लेंगे। पहले इसके अंदर मैंने इस तरह से होल करके और इसको तकरीबन 8 पीसेस में डिवाइड कर लिया है। आप इसे 10 पीसेस में भी डिवाइड कर सकते हैं और इसके इस तरह से आप बॉल्स बना लें। उसके बाद हमें इनकी एक रोटी बेलनी है दरमियाने साइज़ की, उसके ऊपर हम 1 टीस्पून के करीब बटर ऐड करेंगे। इस तरह हम हर रोटी को दूसरी जो रोटी है उसके ऊपर रखते जाएंगे और उस पर बटर ऐड करते जाएंगे। इस तरह से तमाम जो पीसेस हम एक दूसरे के ऊपर रख देंगे और बटर ऐड करेंगे। सिर्फ लास्ट वाले पीस पर हमें बटर ऐड नहीं करना है क्योंकि हमें उसे दोबारा से बेलना होगा। तमाम पीसेस को एक साथ हमें बेलना होगा और जितनी बड़ी रोटी हम बना सकते हैं उतनी बड़ी रोटी हम बना लेंगे। अब हम इन जो ये रोटी हमने बनाई है इसको डिवाइड कर लेंगे तकरीबन 16 पीसेस में। अगर आप इसको 8 पीसेस में डिवाइड करेंगे तो बड़े जो क्रोज़न्स है वो बनेंगे, लेकिन हम चूँकि मिनी क्रोज़न्स बना रहे हैं तो हम इसको 16 पीसेस में डिवाइड करेंगे। सिक्सटीन पीसेस में डिवाइड करने के बाद हमें इसको क्रोज़न्स को इस तरह से रोल करना है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा हाथ में लेकर खींचकर रोल करें तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। उसके बाद हम इसे एक ओवन डिश में बेकिंग जो पेपर है वो लगाकर इस तरह दूर दूर अरेंज कर देंगे और उनके ऊपर एग योक और थोड़ा सा जो 1 टेबल स्पून मिल्क है उसको ऐड करके एग योक के अंदर जो हमने हाफ़ एग योक रखी थी, एग वॉश बना लिया है, वो हम इस पर लगा देंगे अच्छी तरह से। 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 25 टू 30 मिनट्स तक इनको बेक कर लें, या फिर आप अपने ओवन के हिसाब से इसे बेक कर लें। ओवन के टेम्परेचर के मुताबिक या टाइप के मुताबिक थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है टाइम में और टेम्परेचर में, वो आप अपने ओवन के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जिस तरह से ये बहुत ही मज़ेदार से मिनी क्रोज़न्स बेक होकर ओवन से बाहर आ गए हैं और ये बहुत ही सॉफ्ट है अंदर से, ऊपर से ये सख्त ना हो, इसलिए आखिर में आप इनके ऊपर थोड़ा सा बटर ब्रश की मदद से दोबारा से लगा दें। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही इजी रेसिपी है क्रोज़न्स की। और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करना मत भूलें। आखिर में मैंने इन क्रोज़न्स को 5 मिनट तक के लिए ग्रिल किया था ताकि ऊपर से अच्छा सा कलर आ जाए। ये देखें, तोड़कर मैं इन्हें आपको दिखाती हूँ, बहुत सारी लेयर्स इसके अंदर बन गई हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।